लाइव हो गया। कमेंट्स में बता दीजिए ऑडियो ठीक है कुछ और आवाज़ तो नहीं आ रही है। कमेंट आया क्या? नहीं, इधर आना चाहिए। एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए अगर ऑडियो क्लियर है तो। Am I audible? एक थम्स अप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट कर दीजिए थम्स अप, कमेंट थम्स अप कुछ भी करके बता दीजिए ऑडियो क्लियर है क्या। पोजीशन आ जाती है। जल्दी करो आप। अभी आवाज क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अभी आवाज क्लियर आ रही है? एक थम्स अप दे दीजिए ऑडियो इज क्लियर। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सभी को, जो लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज हम अपना सेशन लंग इम्यूनिटी पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका आत्रे है और मैंने YTTC मुंबई से किया है। MA योग और साइंस ऑफ लिविंग से किया है और मैं QCI सर्टिफाइड टीचर भी हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अभी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग संस्थान का, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों के सामने अपने ज्ञान को प्रस्तुत कर सकूं, और उनका बहुत आभार है इस चीज़ के लिए।
आज जो हमारा टॉपिक है वो है योग फॉर लंग इम्यूनिटी। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम ये जो वर्ड सुनते हैं इम्यूनिटी, तो इस इम्यूनिटी शब्द से क्या होता है। इम्यूनिटी जो है वो आप डेवलप करते हैं इंटरनली, जिसको हम अपने अंदर की शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं, वो इम्यूनिटी है। उसको डेवलप करने के लिए हमें खान पान की भी जरूरत होती है, साथ ही साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है, या आहार विहार और विचार सभी चीजों का एक मिश्रण जो है वो बनाता है आपके शरीर को पुष्ट और इम्यून टुवर्ड्स द डिजीजेस। जो भी डिजीज हैं उनके प्रति इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है। तो हम शुरू करेंगे एक छोटी सी प्रेयर से। उसके लिए हम 3 ओमकार और प्रेयर से शुरू करेंगे। आप किसी भी आसन का चुनाव कर लीजिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठेंगे। मैं वज्रासन में बैठ के प्रेयर शुरू करूंगी, तो आप लोग भी अगर चाहें तो मेरे साथ वज्रासन में बैठ जाइए। इस तरीके से पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों को आगे स्लाइड कीजिए, दोनों घुटने साथ में, और अपने बिग टोज को साथ में रखते हुए हील्स को अपार्ट कीजिए, एड़ियों को अलग करते हुए, और आप धीरे धीरे अपने एड़ियों पर बैठ जाइए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए, कोहनियों को शरीर के पास में रखेंगे और अपने पूरे ध्यान को अंदर की तरफ खींचते हुए हम प्रेयर और ओमकार के साथ स्टार्ट करेंगे। ओमकार के लिए एक लंबा गहरा सांस लीजिए। Inhale. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपनी आंखें बंद ही रखेंगे और ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव को अपने मन व शरीर पर महसूस करेंगे। Feel the positivity of the prayer and ओमकार। हम उस परम शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सद्मार्ग की तरफ लेके चले, अंधकार से ज्योति की तरफ और असत्य से सत्य की तरफ लेके चले।
धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर की तरफ लेके जाएंगे और अपने पोस्चर को देखते हुए अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। फील द इनकमिंग ब्रेथ एंड द आउटगोइंग ब्रेथ। अंदर आने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस को देखते हुए उसकी गिनती शुरू करेंगे। हम अपने मन को सांसों पर टिका देंगे। 1 और 2 इस तरीके से आपको गिनती करनी है अपनी सांसों की। पूरे ध्यान को अपनी सांसों पर टिका देना है और अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस को एक गिनना है। इसी तरीके से आपको सांसों की गिनती करनी है। धीरे धीरे सांसों की गिनती को रोकते हुए अपने शरीर की तरफ फिर से ध्यान को लाएंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देंगे। वज्रासन को छोड़ते हुए हाथों को आगे स्लाइड कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए और आप सुखासन में बैठ जाइए। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आज का जो हमारा टॉपिक है योग फॉर लंग इम्यूनिटी, उस पर बातचीत कर रहे थे। तो क्या आप ये जानते हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हमारे शरीर के लिए? तो आप लोग ये सोच रहे होंगे खाना, पानी, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही साथ में और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? तो हमारे शरीर के लिए प्राण वायु बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि खाने और पानी के बिना आप कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन आप श्वासों के बिना कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए वो है हमारी प्राण वायु। ये प्राण वायु हमें किसके थ्रू मिलती है? तो आप कहेंगे लंग्स के थ्रू। जी हाँ, हम जो श्वास लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है और उसके बाद में वहां से वो पूरे शरीर को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चीज हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए वो क्या है? वो हमारे लंग्स हैं। तो लंग्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके लिए ही आज मैं आपको कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगी, कुछ आसन बताऊंगी और हम कुछ प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को सामने की तरफ जोड़ लीजिए। इस तरह नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए और पूरे श्वास को भरते हुए, पूरे श्वास को भरिए और हाथों को धीरे धीरे खोलते हुए आप स्प्रेड कर दीजिए साइडवेज। एक्सेल आउट करते हुए आपको धीरे धीरे हाथों को फिर से अपने चेस्ट के सामने ले आना है। ऐसा हम 5 से 7 बार करेंगे। तो आइए करते हैं। इनहेल करते हुए आपको हाथों को स्प्रेड करना है, जितना साइडवेज आप खोल सकते हैं, एंड देन ब्रिंग देम अगेन टू द चेस्ट। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, अपने हाथों को अपने नीज पे रख लीजिए। अब हम अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। तो फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आपको हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए अपने सर के ऊपर 135 डिग्रीज के एंगल पे हाथों को रखना है और आपको इनहेल करना है
और एक्सेल आउट करना है। पूरे श्वास को अंदर भरिए और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इस तरीके से हाथों को फिर से ले आएंगे। अब हम इनहेल करते हुए हाथों को बाहर की तरफ लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए फिर से चेस्ट की तरफ ले आएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और करेंगे, आखिरी बार। इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, हाथों का इंटरलॉक खोलते हुए हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका। जो हम प्राणायाम करते हैं उसको एक एक्सरसाइज के फॉर्म में किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो भस्त्रिका करेंगे हम विद द फ्लैपिंग ऑफ द आर्म्स। तो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए चेस्ट के सामने इस तरीके से रखना है कि आपका एल्बो पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा और आपको सांस को जोर से ही खींचना है और जोर से ही छोड़ना है, इस तरीके से। ठीक है। इसके साथ ही साथ में हम हैंड मूवमेंट भी करेंगे। तो जब आपका श्वास आप भरते हैं जोर से और छोड़ते हुए फ्लैप करते हुए आप आर्म्स को नीचे की तरफ लेके आएंगे। चलिए करते हैं इस तरीके से। रिलैक्स। हम 10 बार इस प्रैक्टिस को किया है हमने। रिलैक्स कीजिए। जो लोग बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग इसे धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे। और बाकी जिन्हें कुछ हार्ट का इशू है या और कोई पेट में प्रॉब्लम है वो लोग इसे नहीं करेंगे। एक राउंड और करते हैं। चलिए, हाथों को मुट्ठियां बनाते हुए चेस्ट के सामने लेके आना है आपको। श्वास को भरते हुए आपको कोहनियों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और श्वास को खाली करते हुए आपको कोहनियों को नीचे की तरफ लेके आना है। सामने खोलिए हाथों को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए। हाथों को नीचे। आप चाहें तो आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद रख सकते हैं पूरे इफेक्ट को महसूस करने के लिए। ये जो हमने एक्सरसाइज की है इससे आप देखेंगे कि आपकी जो श्वास है वो बहुत ही नॉर्मल चलने लगी है। जिनके हल्का सा ब्लॉक नॉस्ट्रल्स वगैरह होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और आपका जो लंग है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। पूरे श्वास को अंदर भरते हैं आप और पूरे श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो आपका लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। चलिए, तो अब हम कपालभाति करेंगे। तो हम 3 से 5 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। कपालभाति क्या है? आपको श्वास को सिर्फ बाहर की तरफ छोड़ना है और आपको श्वास को लेना नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही अंदर जाएगा। तो हम इसमें एक्टिव एक्सहेलेशन कर रहे हैं और पैसिव इनहेलेशन हो रहा है। तो उसके लिए हम एक आधार आसन लेंगे। चाहे तो आप सुखासन जैसे नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं वैसे बैठ जाएंगे, अर्ध पद्मासन ले लेंगे या पद्मासन ले लेंगे। तो हम सबसे पहले अपने आसन में आ जाते हैं। एक जो रिक्वायरमेंट रहता है इसका वो है आपकी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना। तो अभी मैं पद्मासन की पोजीशन में हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी कमर गर्दन सीधी हो जाती है। अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो आपकी पोजीशन जनरली इस तरीके की रहती है, बट हमें कमर गर्दन को सीधा करके बैठना है। और कपालभाति के लिए हम सबसे पहले अपने चेस्ट को फिक्स करेंगे। तो चेस्ट को फिक्स करने के लिए आप इनहेल कीजिए और अपने चेस्ट को ऊपर फिक्स कर लीजिए। एक्सहेल आउट करेंगे
लेकिन आप देख रहे हैं मेरा चेस्ट डाउन नहीं आएगा, चेस्ट इज अप ओनली। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूं मैं। आप श्वास को भरते हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलता है, श्वास को छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, पॉइंट है, जो कि हम लोग भूल जाते हैं। जनरली हम सांस 24/7 ले रहे हैं, हर टाइम हमारा सांस चलता रहता है, लेकिन हमारा सांस लेने का तरीका जो है वो सही नहीं होता। तो उसके लिए आप अपने पेट पर, अपने राइट हैंड को अपने पेट पर रखिए और महसूस कीजिए कि आप सही ढंग से श्वास ले भी रहे हैं या नहीं। इनहेल कीजिए, पेट फूलना चाहिए। एक्सहेल कीजिए, पेट अंदर जाएगा। ये है सही तरीका आपके श्वास को लेने का। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम सांस को भरेंगे तो पेट फूलेगा, सांस को छोड़ेंगे तो हमारा पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से तो आप हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि आप सही ढंग से श्वास को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। चलिए, तो अभी आप फिर से अगर चेस्ट डाउन हो गया है तो उसे चेस्ट को अप करेंगे। इनहेल कीजिए, फिक्स योर चेस्ट अप। एक्सहेलेशन में आपको श्वास को जोर से बाहर की तरफ छोड़ना है, जैसे कि आप अपने नाक से किसी चीज को उड़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम वो श्वास को बाहर छोड़ेंगे और इनहेलेशन अपने आप होगा, तो आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। चलिए, रिलैक्स, ब्रिंग योर चेस्ट डाउन, रिलैक्स कीजिए। तो अभी हमने 25 to 30 स्ट्रोक्स दिए हैं। ऐसे ही आप 2 से 3 मिनट तक कपालभाति को करेंगे। जिन लोगों को हार्ट का इशू है या फिर जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं, वो लोग इसे फास्ट नहीं करेंगे, वो लोग उसे धीरे धीरे करेंगे। तो जो स्ट्रोक्स रहेंगे वो आपके स्लो रहेंगे। और कहीं भी अगर आपको थकान लगती है या आपको लगता है कि बॉडी की कैपेसिटी जो है वो एक्सीड हो गई है, तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए, वहीं पे ही रिलैक्स कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट ओवर अगेन। ठीक है, चलिए, तो हम एक राउंड और करते हैं इसका। इनहेल कीजिए। आप चाहें तो 2 मिनट तक या 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली कपालभाति को कर सकते हैं, पर अगर आपको थकान लगती है तो आप बीच बीच में रुक भी सकते हैं। तो चलिए, कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, चेस्ट को डाउन लाइए, आंखों को बंद कर लीजिए। सही ढंग से अगर आप कपालभाति करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए आपको श्वास लेने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाती है। तो कुछ समय के लिए
आपको श्वास लेने की इच्छा नहीं होगी। धीरे से आंखों को खोलिए, अपने आसन को छोड़ दीजिए और रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाइए। तो जैसा कि हमने देखा कि कपालभाति से आपका जो नेजल पैसेज है, कपालभाति मीन्स जो हमारा फोरहेड है उसको ब्राइटन अप करता है, तो कपालभाति आपका फोरहेड ब्राइटनर है। इससे आपके जितने भी साइनसेस हैं, जितने भी हमारे जो चेहरे के आसपास में साइनसेस होते हैं वो सारे ओपन अप हो जाते हैं। जितनी भी डस्ट या पोल्यूशन आपके साइनसेस में भर जाती है वो नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं हम, उसमें नहीं निकलती है। तो कपालभाति ऐसी क्रिया है जो कि आपके साइनसेस को क्लियर कर देती है। तो आपका फोरहेड ब्राइटन अप हो जाता है, चेहरे पे एक कांति आती है और आपके श्वास जो नली है वो बिल्कुल क्लीन अप हो जाती है। तो ये कपालभाति था। अब हम कुछ आसन करेंगे। तो सबसे पहले आसनों में हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग आसन से। तो आप उठकर खड़े हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्टैंडिंग आसन से। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस लेना है। आपके हिप लेवल का डिस्टेंस आपको पैरों के बीच में रखना है। उसके बाद में अपने हाथों को साइडवेज आपको खोल देना है। तो साइडवेज हाथों को खोल दीजिए। हम परिवर्तित चक्रासन करेंगे। तो परिवर्तित चक्रासन के लिए आपको धीरे धीरे गेज सामने की तरफ रखना है और गेज को आपको लेके जाना है राइट साइड पे। तो हम पहले बेंड करेंगे राइट साइड पे। तो धीरे धीरे राइट साइड पे आप बेंड करेंगे। इस तरीके से आपको हाथों का एक एंगल बनाना है। उसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स छोड़ दीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को कान के पास में ले आइए। ध्यान रहेगा घुटने नहीं मुड़ेंगे। आपको अपने हिप्स को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ आपको लैटरली बेंड करना है। अपने राइट हैंड को रिलैक्स छोड़ देना है, गर्दन को रिलैक्स छोड़ देना है। अगर आप आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखें बंद करनी है, नहीं तो आप आंखों को खुला भी रख सकते हैं। रिलीज करने के लिए पहले हाथों को साइड में लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे आप सेंटर में आ जाएंगे। अब बिना रुके हुए हम दूसरी तरफ के जाएंगे। इस तरीके से लेफ्ट हैंड को रिलैक्स छोड़ दीजिए एंड अपने सर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जितना हो सके हाथ को आपको कान के पास लेके आना है। आपका हाथ का पंजा स्ट्रेट रहेगा और आसमान की तरफ रहेगा। धीरे धीरे हाथों को एक एंगल में बनाते हुए आपको स्ट्रेटन अप हो जाना है। हैंड्स को रिलैक्स और रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाइए। आंखों को बंद करके सेकंड के लिए आप रिलैक्स कीजिए। अभी आंखों को खोलते हुए फिर से हम अपने पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से, और अपने हाथों का जो पाम है वो आपको वेस्ट पे रखना है। ठीक है, तो हम अर्ध चक्रासन करेंगे। अब अर्ध चक्रासन के लिए हाथों को इस तरीके से आपको अपने वेस्ट लाइन पे प्लेस करना है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड होना है। इस तरीके से जितना भी आप कंफर्टेबली बेंड हो सकते हैं। अगर कोहनियों को और शरीर के पास में लेंगे तो आप इजीली पीछे की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रहे घुटनों को नहीं मोड़ना है, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। धीरे धीरे आप सीधे हो जाइए, हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए और स्ट्रेट हो जाइए। नेक्स्ट
जो हम करेंगे वो हम सिटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। चलिए, तो अभी हम जो नेक्स्ट आसन करेंगे वो है आपका गोमुख आसन। मैं आपको साइडवेज उसकी पोजीशन दिखाती हूँ। गोमुख आसन के लिए आपको अपने लेफ्ट और राइट लेग में हल्का सा डिस्टेंस करना है और अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए आपको अपने हिप्स के नीचे प्लेस कर देना है इस तरीके से, और अपने लेफ्ट लेग को आपको उठाते हुए इस तरीके से अपने राइट लेग पे प्लेस कर देना है फोल्ड करते हुए। इस पोजीशन में फोल्ड करना है कि आपका लेफ्ट और राइट नी जो है वो एक लाइन में रहेगा। इस तरीके से प्लेस कर दीजिए लेग्स को। अब जो आपका लेग ऊपर की तरफ है, जैसे मेरा लेफ्ट लेग अभी ऊपर है, तो आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाना है इस तरीके से और पीछे की तरफ लाना है उस हाथ को, और राइट हैंड को आप नीचे से लेके जाएंगे इस तरीके से और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हल्का सा चिन को अप, दैट इज बैक स्ट्रेट रहेगा आपका, और इस तरीके से आपको बैठना है। आईज क्लोज कीजिए। इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि मेरा जो चेस्ट का रीजन है वो बिल्कुल बाहर की तरफ खुला हुआ है, तो इससे अगेन आपके लंग्स में एयर जो है वो पूरी मात्रा में जाती है। आंखें खोलते हुए पहले राइट हैंड और फिर लेफ्ट हैंड को हम लेके आ जाएंगे। मैं आपको रिलीज करने का तरीका भी बता देती हूँ। दोनों पैरों को खोलते हुए और हम रिलैक्स करेंगे। हाथों की पोजीशन को देखने के लिए अब हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप अपना लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, प्लेस इट अंडर योर हिप। राइट लेग को फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। ये एक गाय के मुख की आकृति बनती है, इसीलिए इसे गोमुख आसन कहा जाता है। अभी मेरा राइट लेग क्योंकि ऊपर है तो मैं राइट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाऊंगी, लेफ्ट हैंड को मैं नीचे से लेके जाऊंगी एंड आई विल इंटरलॉक द फिंगर्स। इस तरीके से फिंगर्स को मैं इंटरलॉक कर दूंगी और चिन को हल्का सा अप कर लेंगे। ये पोजीशन रहेगा आपका पीछे से। धीरे धीरे फिंगर्स का इंटरलॉक खोलते हुए हाथों को रिलीज कर देंगे और अपने पैरों को भी आप रिलीज कर देंगे। ये हुआ हमारा गोमुख आसन। अब हम नेक्स्ट आसन देखेंगे उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के लिए हमें वज्रासन की पोजीशन में आना होगा। वज्रासन के लिए हम लोग पैरों को भारतीय बैठक में फोल्ड करेंगे, हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए अपने दोनों नीज को आपको जोड़ना है और अपने हील्स को अपार्ट करते हुए, एड़ियों को दूर करते हुए बिग टोज जो आपके पंजे हैं वो जुड़े हुए रहेंगे। आप वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब आपको डिस्टेंस करना है अपने नीज के बीच में, तो कंफर्टेबल डिस्टेंस ले लीजिए, पर ध्यान रहेगा आपको हिप्स को नहीं उठाना है हील्स के ऊपर से। अपने पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस कीजिए और आपको अब अपने हाथ को, राइट हैंड को लेके जाना है अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे प्लेस कर देंगे हम और लेफ्ट हैंड को हम प्लेस करेंगे अपने राइट शोल्डर। अगेन इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि चेस्ट इज ओपन, तो चेस्ट जितना खुलेगा उतना ही आपके लंग्स को स्पेस मिलेगा एयर के लिए, इस तरीके से। और हल्का सा चिन को अप करेंगे तो आपको ब्रीदिंग प्रोसेस में और भी फायदा मिलेगा। बैक और नेक बिल्कुल स्ट्रेट है। आंखों को खोलते हुए पहले लेफ्ट लेग को, हैंड को, फिर राइट हैंड को आप नीचे ले आइए और वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए। इसका हम एक राउंड और करते हैं। मैं आपको पीछे से इसका पोजीशन दिखाती हूँ।
वज्रासन की ये पोजीशन है आपकी, टोज जुड़े हुए हैं, हील्स अपार्ट है, यू आर सिटिंग ऑन द हील्स। अभी आप नीज में डिस्टेंस कीजिए, इस तरीके से नीज में डिस्टेंस कीजिए और उसके बाद में अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे। ये पोजीशन रहेगा आपका। हल्का सा चिन को अप करेंगे, क्लोज योर आईज। से जितनी देर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 से 5 सांसों तक के लिए। फिर अपने लेफ्ट हैंड को नीचे ले आइए, राइट हैंड को नीचे ले आइए, दोनों नीज को ज्वाइन कर लीजिए और वज्रासन छोड़ दीजिए। इस तरीके से क्रॉस करते हैं, भारतीय बैठक में आ जाएंगे और आप रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है, आपको अगेन उसके लिए वज्रासन में आना पड़ेगा। हम शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन भी बहुत ही अच्छा आसन है आपको ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। तो उसके लिए आपको हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए वज्रासन की पोजीशन में आ जाना है, इस तरीके से। अगेन जो लोग नीज को ओपन अप करने में कंफर्टेबल नहीं है वो लोग इसी पोजीशन में आगे की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने नीज में कंफर्टेबल डिस्टेंस करना है। हाथों को आपको जो आपने हील्स नीज ओपन किए हैं उनके बीच में हाथों को रखना है और धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। चिन को लगाइए सबसे पहले जमीन पे और उसके बाद में अपने फोरहेड को जमीन पर लगा दीजिए, इस तरीके से। एंड क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कीजिए। ध्यान रहेगा आपको बटक्स को जमीन से नहीं उठाना है, आपके बटक्स कंफर्टेबली आपके हील्स पर ही रहेंगे। आंखों को बंद कीजिए और एंजॉय कीजिए जो आपके लंग्स को बहुत सारी एयर मिल रही है उसको। इस तरह की पोजीशन में आपके जो फेफड़े हैं वो आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने उनको बहुत सारी एयर दी है। एंड प्लस जैसे कि शशांक आसन के दूसरे जो बेनिफिट्स हैं, आपको आपके मन को शांत करता है, आपके गुस्से को शांत करता है। तो ये इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं। आपके मन को श्रद्धा भाव से, ग्रैटिट्यूड से भर देता है। रिलीज करने के लिए अपनी आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ करते हुए आप अपने अपर बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों नीज को ज्वाइन करेंगे और हम वज्रासन से बाहर की तरफ आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाइए। तो ये हमारा कुछ आसन थे जो हम सिटिंग पोजीशन में कर रहे थे। अब हम आसन देखते हैं जो हम लाइंग डाउन पोजीशन में कर सकते हैं। तो लाइंग डाउन पोजीशन के लिए आपको सबसे पहले अपने बैक पे आना पड़ेगा। बैक पे आने के लिए हमेशा आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, इस तरीके से कुशन बनाते हुए, गर्दन के पीछे हाथ को रखते हुए, और इस तरीके से आप लाइंग डाउन पोजीशन में आ जाएंगे। जो सबसे पहला आसन है वो है उत्तान ताड़ासन। उत्तान ताड़ासन जो है वो हम कैसे करेंगे, दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, हाथ शरीर के पास में रखेंगे। अब आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरीके से, और अपने सर की तरफ ले जाना है। जमीन पर प्लेस कर दीजिए, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाते हुए जमीन पर कंफर्टेबली प्लेस कर दीजिए। जब आपके हाथ जमीन पर आ जाएंगे तो आप अपने पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पूरा स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, कंप्लीट स्ट्रेच ऑफ द बॉडी। खींचिए शरीर को ऊपर और नीचे, जैसे हम एक रबर बैंड को खींचते हैं उस तरीके से सर को, आपको हाथों को और सर को खींचना है।
ऊपर की तरफ और पैरों को खींचना है नीचे की तरफ। स्ट्रेच करके रखिए। अब आप क्या महसूस करते हैं? महसूस कीजिए, पेट को बाहर की तरफ फूलता हुआ महसूस कीजिए। पेट बाहर फूल रहा है। सांस को छोड़ते हैं तो पेट पूरा अंदर की तरफ खिंच रहा है। ऑटोमेटिकली आपकी जो राइट वे ऑफ ब्रीदिंग है वो चलने लग जाती है। रिलैक्स करने के लिए पहले स्ट्रेच छोड़िए दोनों का, पैरों का और हाथों का, और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेके आ जाइए। तो आपने इसमें क्या महसूस किया? आपने महसूस किया कि आपका जो जब हम दोनों तरफ से बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं तो सिर्फ पेट का मूवमेंट होता है। पेट बाहर की तरफ आ रहा है जब आप सांस को अंदर भरते हैं, और पेट अंदर की तरफ जा रहा है जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये टेक्निक जो है ये सही तरीका है ब्रीदिंग का। और जब हम चेस्ट को फिक्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग चलने लग जाती है। जैसे एक बच्चे को आपने सोते वक्त देखा होगा, बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है और सिकुड़ता है। उसी टेक्निक से हमें सांस लेना है। दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। चलिए हाथों को एक बार और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक बार और करेंगे इसे। अब जबकि आपको पता है, धीरे से हाथों को नीचे रखेंगे, स्ट्रेच कीजिए दोनों तरफ से बॉडी को, और अब महसूस कीजिए जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। पेट को फूलना और पेट के सिकुड़ने को महसूस कीजिए। रिलैक्स करने के लिए पहले स्ट्रेच को रिलैक्स कीजिए, फिर धीरे धीरे हाथों को वापस सामने लेके आ जाइए शरीर के पास में। चलिए अब हम कुछ पेट के बल करने वाले आसन करते हैं। तो उसके लिए आप प्रोन पोजीशन में आ जाइए। साथ ही साथ हम प्रोनिंग भी देखेंगे, प्रोनिंग क्या होती है। तो इस तरीके से आपको पेट के बल आ जाना है और रिलैक्सेशन पोजीशन में रहेंगे सबसे पहले। अब हम कुछ आसन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए सामने की तरफ साथ में, और फिर हाथों को शरीर के पास में रखिए, अपने फोरहेड पे आ जाइए। और उसके बाद में आपको अपने हाथों को, एक हाथ की रिस्ट को दूसरे हाथ से आपको ऐसे पकड़ लेना है। बट ध्यान रहे बहुत जोर से नहीं पकड़ना और दूसरे हाथ की मुट्ठी नहीं बनानी है। हल्का सा कर्ल करना है फिंगर्स को, इस तरीके से रिस्ट को पकड़ना है। नोज को ब्रश करते हुए आपको चिन को जमीन पर पहले फिक्स कर लेना है। ठीक है, चिन को फिक्स करने के बाद में अपने शोल्डर्स को आपको खींचते हुए जितना हो सके उतना पास में लेके आना है। इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए और पास में लेके आइए। और अब आपको अपने पैरों को और सर को एक साथ में जमीन से उठाना है। नौका आसन कर रहे हैं हम। इस तरीके से उठाइए, पंजों को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेच नहीं करना है बाहर की तरफ बहुत ज्यादा। शोल्डर्स साथ में भी रहेंगे, स्ट्रेच्ड आउट। धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। चिन को पहले जमीन पर, पैरों को जमीन पर, और फिर अपने फोरहेड पे आ जाइए। कोहनियों को रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को शरीर के पास में, अपने हेड को टर्न कर लीजिए एंड रिलैक्स। अगेन नौकासन में आप देखेंगे कि आपका जो नीचे का लोअर बॉडी का ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ आ रहा है। उसी तरीके से जब आप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जब हम कोहनियों को साथ में लेते हैं तो यू आर ओपनिंग अप योर लंग्स। तो आप अपने लंग्स को ओपन अप कर रहे हैं, जिससे कि जो एयर कैपेसिटी है लंग्स की वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये नौकासन हो गया। अब हम मकर आसन देखेंगे। तो मकर आसन के लिए पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस ही रहेगा आपको अपने राइट हैंड को सामने लेके आना है, फिर लेफ्ट हैंड को सामने लेके आना है, और पाम ओवर पाम, इस तरीके से पाम के ऊपर पाम रखना है आपको, और उसके ऊपर अपने फोरहेड को प्लेस कर देना है। अगेन ये जो आपका पोजीशन है, ये हाथों को बहुत दूर नहीं रखना है, बहुत पास नहीं रखना है। फोरहेड के जस्ट नीचे उसको प्लेस कर देना है एंड फोरहेड को कंफर्टेबली प्लेस कर दीजिए। पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस और बढ़ा दीजिए, चाहे से डिस्टेंस। ये है हमारा मकर आसन का पोजीशन। और इसे हम जो
आज टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है प्रोनिंग। अगर आपने सुना हो, कहीं पढ़ा हो, तो आजकल जो टर्म यूज हो रहा है प्रोनिंग, वो यही है कि प्रोन पोजीशन में आपके लंग्स को बहुत आसानी होती है ब्रीथ में, और जब हम इस मकरासन की पोजीशन में लेटते हैं तो हमारा सांस बहुत ही आसान हो जाता है, और जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो आप प्रोन पोजीशन में इस तरीके से लेट जाइए, रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी के सारे पार्ट्स को, और सिर्फ एंजॉय कीजिए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पूरा ध्यान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए मकर आसन से बाहर आएंगे, फोरहेड को उठाएंगे, हाथों को बॉडी के पास ले आएंगे, हेड को टर्न करते हुए पैरों का डिस्टेंस हल्का सा कम कर लेंगे एंड रिलैक्स। इसी प्रोनिंग की तरह ही हमारे वामांग और जो आपका दक्षिणांग है उस आसन में भी आप लेट सकते हैं साइडवेज। तो साइडवेज लेटने के लिए आप बॉडी के साइड पे आ जाइए, अपने लेफ्ट हैंड को, क्योंकि हम अभी लेफ्ट साइड पे टर्न करे हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड को आप अपने हेड के नीचे कोहनी से मोड़ते हुए इस तरीके से प्लेस कर देंगे, और अपने दूसरे हाथ को आप अपने या तो चेस्ट के सामने रख सकते हैं या फिर आप अपने बॉडी के साथ में इस तरीके से रख सकते हैं। साथ ही साथ में राइट लेग को हल्का सा फोल्ड कर देंगे। तो ये जो पोजीशन होती है हमारी, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा? ऑक्सीजन लेवल, एयर ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगी, जितनी ज्यादा एयर अंदर जाएगी उतना ही बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। तो आप चाहें तो इस पोजीशन में आप आधा घंटा, ये जो प्रोनिंग मैंने बताया मकर आसन में, इस प्रोनिंग में आप आधा घंटा रुक सकते हैं। फिर आप पोजीशन को चेंज कर लीजिए, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, इसी तरह से पोजीशन बना के आप इसमें भी 15 मिनट से लेके और आधा घंटे तक लेट सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है या फिर आपको लंग की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो ठीक है। अब उठने के लिए हम लोग राइट हैंड का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आसन। तो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई मैंने आपको, कुछ आपको मैंने आसन बताए हैं। अब हम प्राणायाम पे आते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए आपको जो चीज ध्यान रखनी है, प्राणायाम में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसमें हम जो सांस को अंदर भरते हैं वो आपका जो इनहेलेशन है दैट इज पूरक, एक्सहेलेशन जो होता है वो होता है रेचक। ठीक है। सो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है शरीर को प्राण ऊर्जा से भर देना। और प्राण ऊर्जा क्या है? प्राण ऊर्जा है हमारी जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो जब हम एक डिसिप्लिन्ड तरीके से बहुत डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं उसे हम जनरल टर्म्स में प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है। तो हम प्राणायाम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक आधार आसन लेंगे। तो आधार आसन के लिए मैं पद्मासन में जा रही हूँ। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन, कुछ भी आसन आप ले सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है हमें? कमर गर्दन को सीधा रखना है। अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल आपको सीधा रखना है। और अगर मान लीजिए आप सीधा नहीं रख पाते हैं तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर चेयर का सहारा ले सकते हैं। बट हमें अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखना है, तभी आपको प्राणायाम का पूरा लाभ मिल पाएगा। इस तरीके से हम नहीं बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। तो हम आज 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट कीजिए। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग क्या है? आपको एक नाक से श्वास को लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर उसी से लेना है जिससे आपने छोड़ा है और आपको दूसरे से छोड़ना है। यह है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उसके लिए आपको सबसे पहले अंगुली मुद्रा बनानी पड़ेगी या नासाग्रह मुद्रा, जो भी आप कंफर्टेबली बना सकते हैं। आपको अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे इनहेलेशन, तो राइट को बंद करेंगे
और अपने लास्ट 2 फिंगर्स से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल कीजिए लेफ्ट से, बंद कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट से एक्सेल आउट, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, श्वास को भरिए राइट से और फिर श्वास को छोड़ दीजिए लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड हुआ। इस तरीके से हम 4 राउंड और करेंगे। तो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, इनहेल फ्रॉम द राइट और एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। पूरे श्वास को खाली कीजिए, पूरे श्वास को खाली कीजिए। जितना खाली करेंगे उतना ही भर पाएंगे। इनहेल, एक्सेल फ्रॉम द राइट, इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। इनहेल कीजिए लेफ्ट से, एक्सेल आउट फ्रॉम द राइट, लंबा गहरा श्वास छोड़िए, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। लास्ट राउंड करेंगे हम। इनहेल कीजिए लेफ्ट से, पूरे श्वास को खाली करते हुए राइट से छोड़िए। इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। रिलैक्स करते हुए हाथ को नी पे ले आइए, आंखों को बंद कर लीजिए। अनुलोम विलोम के इफेक्ट को महसूस कीजिए अपने मन व शरीर पर, ऑन योर बॉडी एंड माइंड। अनुलोम विलोम एक बैलेंस लाता है आपकी बॉडी में। अब आप आंखों को खोलिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो पहले जो हमने किया वो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, बाद में हमने कुछ आसन किए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या कर रही हैं, आपके डायफ्राम की मसाज हो रही है, आपका डायफ्राम फ्लेक्सिबल बनता है। जितना आपका डायफ्राम फ्लेक्सिबल होगा उतनी ही आपको ब्रीदिंग में ईज होगा। फिर हमने कुछ आसन किए, तो वो आसन आपको जब आप फाइनल पोस्चर अटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उस पोजीशन में ले आते हैं कि आपको जो शारीरिक बेनिफिट हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। और प्राणायाम से हम अपने ब्रेथ को मजबूत करते हैं। तो जो हमारा अल्टीमेट एम है कि हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ाएं, वो हम प्राणायाम के थ्रू करते हैं। और एक जो स्टडी या रिसर्च हुआ है अभी रिसेंट में इस कोविड के टाइम में, तो उसमें हमने ये देखा है कि जो भ्रामरी प्राणायाम जो हम अब करने वाले हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम से आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपके जितने भी सेल्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जो ऑक्सीजन बाउंडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम दिन में 2 बार एटलीस्ट कीजिए। मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए। 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके 5 राउंड आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम के। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपको स्फूर्ति महसूस होगी पूरे दिन। तो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने थंब से अपने ईयर्स को क्लोज करना है और अपने ये जो चारों फिंगर्स हैं उनमें सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है उसे फोरहेड पे रखना है, बाकी 2 फिंगर्स को नोज के ऊपर रखना है और अपने लिटिल फिंगर को आपको लिप्स के ऊपर रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे।
प्रेशर ज्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे। पहले इनहेल करेंगे पूरा और फिर एक्सहेल करते समय आप भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। इस तरीके से आप भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा इनहेल करेंगे, बैक और नेक को स्ट्रेट कीजिए अपने एंड स्टार्ट। इनहेल, inhale, inhale, last round, inhale, हाथों को नीज पे रख लीजिए, आंखों को बंद ही रखिए। भ्रामरी प्राणायाम से जो वाइब्रेशंस स्पंदन हुए हैं शरीर में उन्हें महसूस कीजिए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, अपने आसन को छोड़िए। तो अब जबकि हम अपने सेशन के एंड की तरफ पहुंच गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा संकल्प करना है। संकल्प ये करना है कि आज जो हमने प्रैक्टिसेस, आसन, प्राणायाम जो कुछ भी किए हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतारेंगे और डेली प्रैक्टिस जो है योग की वो हम करते रहेंगे। इससे हमें ही फायदा होगा। तो जो भी आप सोचते हैं अपने लिए बेनिफिशियल है, उसका एक छोटा सा संकल्प कीजिए कि आज से मैं 15 मिनट के लिए योग प्रैक्टिस शुरू करूंगा, योगासन करूंगा या करूंगी। जो भी है आप एक छोटा सा संकल्प कीजिए। तो आज की जो पूरा सेशन है उससे हम ये सीख लेके जाएंगे कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे से संकल्प करेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। दिन के आखिर में आप जाके और थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में कि आज मैंने क्या अपने संकल्प को पूरा किया है। तो उसे ध्यान में रखते हुए हम अब अपने सेशन के एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगी अहिल्या योग संस्थान को, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप लोगों के सम्मुख मैं आ सकी लाइव। और साथ ही साथ में मैं अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने जोड़ लीजिए। आप सभी आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी अगर आपके लिए आपकी कोई मदद की है तो उन्हें याद करते हुए अपने मन को एक ग्रैटिट्यूड से भर लीजिए, उनके प्रति एक भावना से भर लीजिए, अच्छी भावना से। इससे आप देखेंगे आपका मन एकदम शुद्ध हो जाता है। ये मानसिक शुद्धि के लिए कर रहे हैं हम। अब हम शांति पाठ और एक ओंकार से अपने सेशन को एंड करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे।